हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश और तुगलक वंश के टॉपिक को पढ़ेंगे। इससे पहले हम गुलाम वंश के टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो शासन था वो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चला। सबसे पहले गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसाप्स था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। अलाउद्दीन ने भूराजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का आधा भाग कर दिया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मालिक कफूर को भेजा। जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तथा दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद से मतलब है यहाँ भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कीर्ति तारीखें फिरोजशाही से मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 फरवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। तो फ्रेंड्स, यहाँ खिलजी वंश जो है समाप्त होता है। अब इसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासन था वो 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक चला। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में बदल दी। इसका नाम दौलताबाद रखा। अफ्रीकी यात्री इब्न तूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन में भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय भट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बर्नी लिखते हैं कि लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद काजी के मकबरे में गया। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। सुल्तान फिरोज
तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली में पालम तक ही रह गया। तैमूरलंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद के पास 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया और नसीरुद्दीन के समय में ही मलिक कुस्सक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर वह मलिक सवरकर से जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे खिलजी वंश और तुगलक वंश के समाप्त होता है। कल हम इसमें सैयद वंश और लोधी वंश के टॉपिक को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।